वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नायब की जिम्मेदारियां संभालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकर्री की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मुसावी रवैया देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में इक़्तिसादी फोरम के तहत मुबाहसे में गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। 2022 में आने वाले सैलाब ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हमें लोगों की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़े। मुल्क में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। बिल गेट्स का पाकिस्तान में सेहत के शोबे में ताउन काबिल सत्ताइश है। वज़ीर आज़म की रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत। साइड लाइन्स पर इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को मईशत पर बहुत मुश्किलात हैं। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौका पर इंटरव्यू। बोली, जिन ममालिक में महंगाई ज्यादा है उसे टारगेट तक लाना हमारी तरजीह है। माली खसारे पर काबू पाने के लिए भी कोशां हैं। ताउन के मजीद रास्ते तलाश करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम तौहीन आमेज और झूठ पर मबनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का एलामिया जारी। कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। बेबुनियाद मुहिम में कॉन्फिडेंशियल मालूमात भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। उनकी अहलिया और बच्चे अमेरिका की दोहरी शहरियत रखते हैं। 2021 में उनके जज मुकर्रर होने पर वतन वापस लौटे। मुल्क में बारिशों से मजीद नुकसानात। खैबर पख्तूनख्वा में 6 अमवात, 3 खवातीन समेत 10 जख्मी हो चुके। बाजोड़ में छत गिरने से 2 खवातीन जाम बहक, 7 अफराद जख्मी। सवात में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जान से गया। बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग से लिंक रोड बंद। आज़ाद कश्मीर में दरियाए नीलम का रैला मुल्हिका इलाकों में दाखिल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, यालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात की आज से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश की पेशगोई। बाजोड़ की तहसील खार में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। रेस्क्यू अमले ने गाड़ी में सवार हामला खातून को बचा लिया। खातून ने अस्पताल में 4 बच्चों को जन्म दे दिया। किसान अपनी गंदम को लेकर परेशान। पंजाब हुकूमत ताहाल खरीदारी का फैसला न कर सकी। वुज़रा की कमेटी आज किसानों से मुलाकात के बाद सिफारिशात पेश करेगी। किसानों की हुकूमत को कल तक की डेडलाइन। कल पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। उधर गंदम मार्केट माफिया ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। बारिश और दीगर खदशात के पेश नज़र किसान खून पसीने से उगाई गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। गंदम की कमी का अनोखा घपला। कराची पोर्ट पर 1500 टन कम गंदम निकलने पर बहरी जहाज फरार हो गया। आनुल जब्त नामी बहरी जहाज गंदम लेकर 5 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचा था। जहाज 54,200 टन गंदम लेकर पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ। जहाज और गंदम मालिकान के दरमियान तनाज़ा हल होने से कबल जहाज फरार हो गया। शिबली फराज अपने कायदीन से पूछ लें वो क्या चाहते हैं। अगर उनको NOC मिल जाए तो हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द अमल। मजीद कहा, बदकिस्मती है तहरीक इंसाफ नून लीग पीपल्स पार्टी और MKM से नहीं, सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम तो दूसरी तरफ मिन्नतें। रहनुमा पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन का PTI को ताना। बोले, PTI का वज़ीर आला दहशत गर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। सलूक भी ऐसा ही होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी बोली, वज़ीर आला KP की जुबान भी उनके हुलिये की तरह गुंडों जैसी है। कारकर्दगी में मुकाबला नहीं कर पाए तो धमकियों पर उतर आए। PTI कोई एक मंसूबा बता दे जो 10 साल में KP में मुकम्मल किया हो।
9 मई से हजाज कराम की सऊदी अरब रवानगी शुरू हो जाएगी। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन के नुमाइंदों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हज बुकिंग बंद ना होने से भी आगाह कर दिया। मजीद कहा, हज बुकिंग उन लोगों से की जाएगी जिसे होप तंजीम ने इजाज़त दी है। किसी ऑनलाइन या सोशल मीडिया हज ग्रुप गैर रजिस्टर्ड गिरोह से अप्लाई ना करवाएं। इस्लामाबाद में जुमेरात को हजाज कराम को तरबियत दी जाएगी। डेरा इस्माइल खान से अगवा किए गए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वजीरिस्तान को ताहाल बाजियाब ना कराया जा सका। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। खुसूसी कमेटी भी कायम। CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम भी शामिल। जज शाकिरुल्लाह मरवत को गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद ने अगवा किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला शहरियों के मसाइल के हल के लिए मुतहरिक। लाहौर में शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर के दौरे के दौरान शहरियों से मुलाकातें। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्टाफ की कमी का भी नोटिस ले लिया। जल्द शिकायत के अजाले की यकीन दहानी। PTI सिंध का ट्रेन मार्च कराची से हैदराबाद पहुंच गया। शुएब शाहीन और हलीम आदिल शेख की क़यादत में कारकुनान ट्रेन मार्च में शरीक। बानी PTI के हक में नारे। हैदराबाद के कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर करके मार्च का इस्तकबाल किया। मुल्क में अद्वियात की किल्लत का मसला सर उठाने लगा। जान बचाने वाली अद्वियात तलाश के बावजूद नहीं मिल रही। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है अद्वियात साज कंपनियां कीमतें बढ़ाने के लिए खुद साख्ता किल्लत पैदा कर रही हैं। मरीज और उनके अहल खाना परेशान। हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है। इसहाक़ डार की तक़र्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ देर कबल तक़र्रुरी की मंजूरी दी है। तो ये बड़ा अहम ब्रेक थ्रू है। अनयूजुअल सिचुएशन है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है। इसहाक़ डार की तक़र्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और ख़बरें ये आईं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ देर कबल तक़र्रुरी की मंजूरी दी है और काबीना की कंसेंट से वहाँ पर कंसेंसस होने के बाद ये मंजूरी दी गई है कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार सर्व करेंगे पाकिस्तान को एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसहाक़ डार की तक़र्रुरी का नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर किसी को फाइज किया गया है। इससे पहले भी कई मिसालें मिलती हैं इस ओहदे पर फाइज करने की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट के ज़रिए इस पोस्ट पर फाइज किया गया था, मगर उस वक्त भी ये बताया गया था कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी ज़रूरत के तहत क्रिएट की गई एक पोस्ट थी जो कि सिंबॉलिक पोस्ट थी। और इस पर जो इंसान जिस शख्स को बिठाया जाना था उसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पॉलिसी साजी में नहीं होनी थी। मगर अब इसहाक़ डार साहब को जबकि तक़र्रुरी कर दी गई है इस ओहदे पर, तो अब ये देखना होगा कि उनका कितना अमल दखल होता है इस मुल्क की पॉलिसी साजी में। क्योंकि इससे कबल वो वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। PMLN की गवर्नमेंट जब आई, इससे पहले जब PDM की गवर्नमेंट थी उसमें भी वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे पर फाइज रहे इसहाक़ डार साहब। और इस दफ़ा जब एक मखलूत हुकूमत बनी है तो इसहाक़ डार साहब को वज़ीर ख़ारिजा बनाया गया और अब नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर उनकी तक़र्रुरी कर दी गई है।